Subscribe now and press the bell icon. Never. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिजिशियन। डस्ट एलर्जी। डस्ट और मिट्टी के इंतहाई छोटे छोटे ज़रात जो बेड्स, अलमारियों, कपड़ों और फर्नीचर में पाए जाते हैं, इस एलर्जी का बायस बनते हैं, जिसको डस्ट एलर्जी कहते हैं। ज़्यादातर वो लोग जो गर्म मरतूब मौसम में या माहौल में रहते हैं, वो लोग ज़्यादातर डस्ट एलर्जी का शिकार होते हैं। इसकी सिम्टम्स, अलामात: डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, कफ खांसी होती है, एंड एलर्जी, स्नीजिंग, छींकें आती हैं। और अगर डस्ट एलर्जी बहुत पुरानी हो जाए, ये क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार कर जाए, तो ये दमा का बायस बनती है। कुदरती और नेचुरल होम्योपैथिक अद्वियात बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इसको मुकम्मल तौर पर ठीक कर देती हैं। सबाडीला, ये ड्रॉप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसकी सिम्टम्स ये होती हैं कि नाक बहती रहती है, और इसके साथ साथ छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, और नाक से जो पानी खारिज होता है वो तेज़ाबी किस्म का होता है, जो छींकों का बायस बनता है। लेकिन अगर किसी का नाक बंद हो लेकिन मुसलसल छींकें आ रही हों और प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो, तो उसके लिए आर्सेनिक एल्बम, ये 30 पोटेंसी में बेहतरीन दवा होती है। और इसके अलावा आँखें अगर सुर्ख हो गई हों और आँखों से तेज़ाबी किस्म का पानी खारिज होता हो, और उसके साथ साथ स्नीजिंग बहुत ज़्यादा हो, यानी छींकें बहुत ज़्यादा हों, तो उसके लिए यूफोरीज़िया इंतहाई मौसर और मुफीद मेडिसन होती है, और ये भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। और डस्ट एलर्जी से अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, दमा की कैफियत हो रही हो, अस्थमेटिक कंडीशन जिसको बोलते हैं, और उसके लिए स्पोंजिया और पोथोज, ये 30 पोटेंसी के ड्रॉप दोनों मिलाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर डस्ट एलर्जी की वजह से नाक बंद हो, और ख़ास कर रात को सोते वक्त नाक बंद हो जाती हो और सांस लेना मुश्किल होता हो, और पेशेंट जो है वो उसको कब्ज़ का मसला हो, कॉन्स्टिपेशन का, तो उसके लिए नक्स ओमिका, ये ड्रॉप 30 पोटेंसी में इंतहाई मौसर और मुफीद होते हैं। इसके अलावा मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल हैप्पी लाइफ विद डॉक्टर सैफ का विज़िट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।